गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग अभी चैप्टर 3 में चल रहे हैं, चैप्टर 3 का शुरू से निष्कर्ष का अर्थ आप समझ गए होंगे, जिसका शीर्षक था रीढ़ की हड्डी। अब इसके मुख्य पात्रता को समझना है कि ये जो पात्र हैं इसमें सबका योगदान क्या था। तो मुख्य पात्र रामस्वरूप बाबू, जिनकी पत्नी प्रेमा और उनकी पुत्री थी उमा। ये अपने पुत्री के शादी के लिए, रिश्ता को कायम करने के लिए अतिथि स्वरूप अन्य लोगों से बात कर रहे थे, जिसमें उनकी चर्चा गोपाल प्रसाद से हुई, जो कि एक पेशे से वकील थे और उनका पुत्र MBBS लखनऊ कॉलेज से कर रहा था। काफ़ी पैसे वाले थे। रामस्वरूप बाबू को यह लग रहा था कि यहाँ अगर हम अपनी लड़की का शादी करते हैं तो यह हमारे मान सम्मान की बात होगी। उसी दरमियान वो उनके घर आते हैं और घर आने के बाद दोनों की बातचीत जब होती है, अब यहाँ लड़के और लड़की की परख की जाती है। इसमें मुख्य पात्र जो है शंकर, यानी गोपाल प्रसाद के लड़का, जिसको कि उमा बहुत पहले से जान रही थी, लेकिन अपनी माँ पिता के मान सम्मान को रखने के लिए वह सामने नहीं आ रही थी। माँ उनकी बहुत प्रोत्साहित कर रही थी कि तुम सज धज के वहाँ चलो, लेकिन वह स्वभाव से बहुत दृढ़ थी, क्योंकि उसे अपने आप पर विश्वास था कि मेरी योग्यता के समान यह लड़का नहीं है। फिर भी वह अपनी माँ की बातों को तिरस्कार नहीं कर सकी और सामने आई। लेकिन जब गोपाल प्रसाद ने उन्हें अनेकों तरह के प्रश्न पूछे, वह सभी प्रश्नों में खरी उतरी। लेकिन उसी प्रश्न के दरमियान जब गोपाल प्रसाद ने कुछ अटपटे से प्रश्न पूछे कि तुम्हें सिलाई कहाँ तक आती है, पेंटिंग कहाँ तक आती है, संगीत बजाना आता है या नहीं, तो उसे लगा कि मैं तो इसकी अंदरूनी हर बातों को जान रही हूँ। अब मेरे पिताजी हमारे बारे में नहीं जान रहे हैं। मैं उन्हें यह बात का कुछ आगाह कर देना चाहती हूँ। जब उन दोनों के सामने चाय रखी गई तो शंकर हठात से कह बैठता है, अभी तो चाय में बहुत चीनी है, वैसे बहुत चीनी महंगी भी हो गई है, सरकार ने इस पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा रखी है। उमा को एक मौका मिल गया और झट से कह बैठती है, पिताजी मैं कोई बाज़ार की बिकाऊ वस्तु नहीं हूँ। जो कि मैं खरीदार बन के आए हैं, वह मुझसे अनेकों मोल भाव कर रहे हैं और बिकाऊ वस्तु कभी अपना मूल्य नहीं बताती है। आप न समझ रहे हैं तो अब मैं समझाती हूँ कि यह वही लड़का है जो हमारे छात्रावास के इर्द गिर्द घूमा करता था और ऐसे अटपटे से बातें किया करता था, सारी लड़कियां इस पे हंसा करती थी। यह बात को सुनते ही गोपाल प्रसाद की तेवर बैठ जाती है और तिल मिला के कह बैठते हैं, रामस्वरूप बाबू आपने मेरी यह बेइज्जती करवाने के लिए लाए हैं। थोड़ा देर के लिए रामस्वरूप को भी तो बुरा लगा कि हमारी लड़की को ऐसी बात नहीं कहना था। प्रेमा को भी बुरा लगा कि कितना संयोग बस यह रिश्ता कायम कर रहे थे और यह लड़की मेरे उम्मीद पर पानी फेर दी। इसीलिए मैं कहती थी कि बार बार की लड़की को इतना मत पढ़ाइए, इसका मन बढ़ जाएगा। पहले की लड़की हुआ करती थी, किसी तरह मात्रा वर्ण का ज्ञान हो गया, पत्र लिखना सीख ली, लड़की अपने बस में रहती थी। ये सब बातों को कहते हुए अपने पति को कोस रही थी, लेकिन उसे अपने बच्चे का अंदाज नहीं था कि उमा में कितना गुण है
उमा कितने नज़दीक से इस बातों को परखी है। जैसा कि शीर्षक में ही दिया गया है कि रीढ़ की हड्डी, यानी जिसके सहारे हमारा पूरा शरीर, हमारा अस्तित्व एक केंद्र पे टिका होता है, उसी तरह वैवाहिक संबंध में जो रिश्ता होता है उसमें उस रिश्ता का अहमियत लड़के से होता है। लड़की का जीवन आधार लड़के पे टिका होता है। तो उमा ने क्या गलत की? उमा अगर इस बातों को अच्छी तरह से समझ रही थी कि शंकर प्रसाद हमारे योग्य नहीं है, तो अगर इस बात को उसने कही तो कौन सा गलत की? तो इस एकांकी के माध्यम से हमें यह समझना है कि कोई भी बातों का अगर आपको समाधान नहीं मिलता है तो वहाँ योग्यता और शिक्षा बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर उमा पढ़ी लिखी नहीं होती, समझदार नहीं होती, तो उसे इतना दृढ़ निश्चय लेने में कठिनाई होती। वह सोच सकती थी कि माँ पिताजी हमारे घर में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं और उन्होंने जो निर्णय लिया वह सही है, लेकिन उसने क्षणिक सुख को नहीं देखी। गोपाल प्रसाद के धन पे लोभ लालच नहीं की। उसे लगा कि नहीं, जब यह लड़का हमारे योग्य नहीं है तो मैं इसके साथ जीवन भर कलुषित होकर जीऊँगी। अनेक कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ सकता है क्योंकि यह लड़का उतना समझदार नहीं है। तो वह वास्तव में कुछ गलत नहीं की, लेकिन बाद में इसकी परख रामस्वरूप को बाबू को भी होता है कि नहीं, उमा जो भी की वह वास्तव में सही की। बाद में प्रेमा जब समझी तो प्रेमा को भी लगा कि नहीं, मैं अपनी बच्ची को नज़दीक से नहीं समझ रही थी, मैं उस पर दोषारोपण कर रही थी, लेकिन उमा ने जो की वह वास्तव में सही की। लड़की की शादी वास्तव में कोई व्यापार नहीं है। जिस तरह से कि व्यापारी बनकर गोपाल प्रसाद मेरे घर आए थे और इसकी मोल जोल, इसकी तहकीकात पैसे के बदौलत करना चाहते थे कि हमारे पास इतने धन दौलत हैं तो मैं इस योग्य लड़की को बहुत अच्छी तरह से जांच परख कर अपने घर ले जाऊंगा और मेरी योग्यता के नाम पर मेरे बेटे के पास कुछ नहीं है तो मैं वहाँ यह रिश्ता गौण हो जाएगा, वहाँ पैसे ही मायने रखेंगे। ऐसी बात नहीं हुई। क्यों? कारण यह था कि उमा बहुत समझदार लड़की थी और अगर वह अपनी समझदारी से काम ना लेती तो शायद उसके वजह से वो खुद तो परेशान रहती ही, बाद में उसके माँ पिता भी परेशानी अवश्य झेलते, जो कि उमा ने तुरंत में इसका फैसला लेकर अपने रास्ते की कठिनाई को दूर करने की कोशिश की। तो इस पाठ से हमारे लड़के और लड़कियों को ये सीख दी गई है कि हमें शिक्षा के बदौलत ही अच्छे रिश्ते भी मिल सकते हैं, अच्छा सम्मान भी मिल सकता है। तो शिक्षित व्यक्ति के लिए, योग्य व्यक्ति के लिए वास्तव में सम्मान अवश्य मिलता है, चाहे वो धन दौलत से मिले या मान सम्मान से मिले। बाद में गोपाल प्रसाद भी इस बात को सोच कर काफ़ी अफसोस करते हैं कि मैंने अपने लड़के की योग्यता को वास्तव में नहीं समझा, जो कि मेरी कमी रह गई, क्योंकि मैं अपने पैसे में व्यस्त रह गया और मैं यह नहीं देखा कि मेरा बेटा MBBS की पढ़ाई के नाम पर सिर्फ कॉलेज में दाखिल ही हुआ है, लेकिन उसे योग्यता क्या है उसकी परख उन्होंने नहीं किया। जब यहाँ पर आकर उन्होंने कहता है कि वही सप्ताह का वीकेंड की छुट्टी हुई है और सेशन का वही 1-2 साल मार्जिन है, उस समय वो समझ गए होंगे कि मैंने अपने बेटे के साथ कितना बड़ा अन्याय किया कि उसे यह भी पता नहीं है कि उसका सेशन कब है, उसकी छुट्टी कब हुई और एक सभा सोसाइटी में कैसे बात करनी चाहिए। जैसा कि उसने कहा कि चाय में चीनी बहुत है, हालांकि सरकार की टैक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सोचिए, इस एकांकी के माध्यम से अभिभावक को भी आगाह किया जा रहा है कि सिर्फ आप बच्चों के प्रति
पैसे को देकर ही योग्यता नहीं खरीद सकते हैं। हर पल उस पर निगाह रखनी चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ तक व्यवहारिक ज्ञान को सीख रहे हैं, कहाँ तक अध्ययन अध्यापन के कार्य में सही हैं। यह जवाबदेही अभिभावक की भी बनती है। इस एकांकी के माध्यम से बहुत कुछ जोड़ा गया है। अर्थव्यवस्था को जोड़ा गया है, शिक्षा को जोड़ा गया है, अभिभावक के कार्य को जोड़ा गया है तथा अपनी दृढ़ता को जोड़ा गया है, कार्य क्षमता को जोड़ा गया है। तो कोई भी एकांकी या जो कहानी होती है वह सीख लेने के लिए होती है। इस पाठ के द्वारा हम लोगों को एक बड़ी सीख मिल गई कि ज़िंदगी जीने के लिए वास्तव में लोगों को दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। धन्यवाद।